ओके, सो अभी हम ट्रस के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने 4 रेक्टेंगुलर वॉल पैनल्स क्रिएट किया हुआ है। सो पीपीडी एंटर, सिलेक्ट ऑल टू कैड। आप देख सकते हो A3D डबल एंटर, यहाँ पर 4 पैनल्स क्रिएट की गई है। अभी ये जो वॉल्स है उसका जो RL है वो है हमारा 2400, उसकी हाइट है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम रेक्टेंगल बनाएंगे और ये रेक्टेंगल को मूव करेंगे। ये रेक्टेंगल बनाने के पीछे एक ही पर्पस है कि उसको सपोर्ट लाइन स्पेसिफाई करना है। उसका ऑफसेट लेते हैं, लेट्स से 2 फीट का ओवरहैंग मुझे चाहिए, तो 600 mm का मैंने ऑफसेट ले लिया। अभी ये जो अंदर की लाइन है वो है सपोर्ट लाइन SL एंटर, और बाहर की लाइन है वो है रूफ लाइन RL एंटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सो DT एंटर एंटर। सो हमारा ट्रस स्पेसिंग 305 mm है और उसका जो RL है वो है 2400, और ट्रस के ऊपर जो लोड आएगा 1.5 1.5.14। सेव, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। अभी हम गेबल ट्रस करेंगे, फिर हिप ट्रस करेंगे। सो गेबल के लिए G एंटर, अगेन G एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेबल ट्रस और ये ओवरहैंग की फ्रेम्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी TLA डबल एंटर, तो उसका लेबलिंग हो जाएगा। और ये जो गेबल फ्रेम है उसमें हमें प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। सो LI एंटर, सिलेक्ट गेबल फ्रेम, और उसमें हमें प्रॉपर्टीज में हाइट देना पड़ेगा। सो केबल ट्रस की जगह पर यहाँ पे मैं देता हूँ हाफ ट्रस, और उसकी जो हाइट है वो है 120 mm। सो इंस्टेड ऑफ 120 लेट से 250, और दूसरी साइड लेट से 200। सो हमारा ट्रस ऑटोमेटिकली स्लोप में आएगा। अभी हम करते हैं TLA डबल एंटर, TTD। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हाइट क्रिएट किया है और स्लोप भी हमारा है। सो यहाँ पर हमें स्लोप 0 देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने हाइट और वो सब इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर दिया है। सो हाइट ऑन द लेफ्ट साइड, हाइट ऑन द राइट साइड, वो हमने स्पेसिफाई कर दिया है। सो पिच में जाएंगे, लेफ्ट पिच 0, राइट पिच 0, और A3D TLA डबल एंटर, TTD। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ओवर फ्रेम के साथ ये ट्रस्ट यहाँ पर बना दिया है। ओके, अभी यहाँ पे 250 की हाइट कम पड़ रही है, सो हमें हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो LI एंटर, सभी को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, और मिनिमम हाइट हम रखते हैं दैट इज 300, मैक्सिमम 300 एंड मिनिमम इज 250। अमेंड, अभी TLA डबल एंटर, TTD। okay, so as you can see 103, so 250 में भी अभी भी कम हो रहा है। so we can increase the height and we can pass the status of the truss, then after A3D double enter। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ट्रस क्रिएट किया है, उसका शेडिंग, दिस इज शेडिंग व्यू ऑफ द ट्रस। अभी सेम चीज हम देखेंगे हीप रूप में। अभी यहाँ पे जो भी ट्रस बना है उसको रिमूव करने के लिए ऐसी डबल एंटर, ऐसी यानी कि स्पेशल इरेज। अभी DT एंटर,
और यहाँ पर हम देंगे RL to 2400 लोड्स और वो सब प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हीप ट्रस। तो यहाँ पर हीप ट्रस क्रिएट हो चुका है। अभी TLA डबल एंटर, TTD और सिलेक्ट ऑल टू कैड और उसको हम A3D करेंगे। तो ये सभी का सभी ट्रस 3D में किस तरीके से दिखेगा वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर स्लोप हमने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है 18.1 डिग्री, सो दैट्स वाई इट इज़ लुक लाइक दिस। अगर आप स्लोप कम रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रस ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगा। 3DO एंटर। अभी ट्रस में एडिटिंग कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो सपोज मान लो कि ये ट्रस है और ये ट्रस में मुझे एडिटिंग करना है। सपोज ये ट्रस में एडिटिंग करना है तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक ट्रस को पकड़ता हूँ। लेट से ये दोनों मेंबर को मैंने रिमूव किया तो TAW ट्रस एडेड वेब, उससे यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेंबर मैंने ऐड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा मेंबर ऐड किया। सो ये TAW कमांड यूज होता है टू ऐड द ट्रस मेंबर्स। अभी TAW ऐड करने के बाद इसका स्टेटस आप देखोगे तो अननोन है। सो इसको अपडेट करने के लिए TTD, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्टेटस है 100%। इंजीनियरिंग में देखोगे तो यहाँ पर उसका डायग्राम है कि कौन सा मेंबर कहाँ पे फेल हो रहा है। ये मेंबर सब जगह से पास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी मेंबर पे रेड लाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड लाइन्स है, ये रेड लाइन्स है। सो ये मेंबर डेफिनेटली फेल हो रहा है। सो उसको TAW से हम पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले TTD एंटर, सिलेक्ट ऑल, अपडेट। तो ये ट्रस यहाँ पर अपडेट हो चुका है और ये जो मेंबर है वो यहाँ पे फेल हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, TAW from this point to this point, from this point to this point, this point to this point. Like this way we can add the members TTD इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फेलिंग रेट यहाँ पर इस साइड है। सो यहाँ पर भी डबल एस्केप करके हमें एक मेंबर ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नाउ TTD इंजीनियरिंग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेंबर पूरी तरीके से इस जोन में पास हो चुका है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर आप यहाँ पर भी कर सकते हो। बीच में मेंबर अगर फेल होते हैं सो यू हैव टू ऐड द मोर नंबर ऑफ वेब्स। यहाँ पे W1, W2, W12 वो सब वेब्स है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ TAW। सो सभी मेरे वेब मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसको मैं कॉपी करता हूँ। एरे नंबर ऑफ आइटम लेट्स से 30। अब यहाँ से आगे तो ट्रस्ट नहीं है तो सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप ट्रस्ट में मेंबर्स को एडिट कर सकते हो। उसका एनालिसिस, उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं ये जो ट्रस्ट है उसको, ये जो वेब है उसको डिलीट कर देता हूँ और ये जो मेंबर्स है उसको मैं TMW ट्रस्ट मिरर वेब या तो फिर सिंपली MI और मिड पॉइंट ले लो आप। तो यहाँ पे हमने ट्रस्ट बना दिया है। अब TTD तो आप देख सकते हो
कि साइड में से ट्रस हमारा पूरी तरीके से सेफ है लेकिन बीच में वो फेल है। सो यू हैव टू use the different material of thickness and like this way you can pass this truss। so different material का thickness कैसे use कर सकते हो, li enter, उसको select करके enter करो और यहाँ पर 75,500 है उसकी जगह पे 115,500 और LE आएगा, इसको अमेंड कर दो। अभी TTD करो आप तो देख सकते हो 157 का 111% हो गया है। अभी इंजीनियरिंग में देखो तो बॉटम लाइन फेल है, सो यहाँ पर भी आप 115 और LE 500 TTD यहाँ पे देख सकते हो 104%। इंजीनियरिंग में अच्छा ये जो डायगोनल मेंबर्स है वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है, सो LI एंटर और यहाँ पर हम करेंगे, आप 95 से भी ट्राई कर सकते हो। I think as you can see now the truss member is passed 93% and like this way you can check all the truss। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेलिंग दिखा रहा है, सो TTD एंटर करते हैं और चेक करते हैं कहाँ पे फेल है, यहाँ पर फेल है। सो you can simply change the property of these to 115 और TTD एंटर करके एक बार आप देख सकते हो अब ये पास हो चुका है। So like this way you can play with all the options of the truss। यहाँ पे ट्रस के जो कमांड्स है वो कौन से कमांड है, तो ट्रस के जो कमांड है सबसे पहले है DT यानी कि ड्राफ्टिंग ट्रस, फिर TTD ट्रस बिल्डर, then after TLA truss labeling, then after TAW truss added web, फिर TTD करके उसको अपडेट करना है, मिरर करना है, LI लिस्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है और फिर हमें चेक करना है कि कौन से ट्रस पे क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रस को पास करना है। अभी मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ कि सपोज हमें स्लोप में मेंबर्स को अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रस हमारा पूरी तरीके से पास है, राइट। अभी हमें स्लोप में फ्लोरिंग दिखाना है, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे स्लोप में फ्लोरिंग चाहिए, ट्रस नहीं चाहिए, फ्लोरिंग चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अभी जो हमने गेबल फ्रेम यूज़ किया सेम वही गेबल फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, इसको मैंने सपोर्ट लाइन दे दिया। अब DT एंटर, यहाँ पर हमें मेक श्योर स्लोप देना है 0 डिग्री, ओके। और यहाँ पे हमें रखना है ओवरहैंग में आउट ट्रिगर्स, स्पेसिंग 305 और लोडिंग लाइव लोड 2 एंड डेड लोड 1.5 एंड क्लिक ऑन सेव, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसका ऑफसेट लेते हैं, लेट से 600 mm ओवरहैंग है तो फिर डायरेक्टली सपोज हमें फ्लोर जॉइस्टिक बनाना है तो इसके ऊपर बना सकते हैं। सो फॉर दैट DT एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे गेबल। सो ये हमारा गेबल ट्रस आ गया है। अभी इस LI एंटर करके सबका लिस्ट करते हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइट में मिनिमम हाइट है हमारी लेट्स से 250 और मैक्सिमम हाइट है लेट्स से 350 और मिनिमम 300 एमेंड और फिर TLA डबल एंटर और फिर TTD। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने 300, ये भी 300 है, सो LI एंटर। ये हमने लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रस को रखा है इसीलिए। अभी शॉर्टर डायरेक्शन में आप ट्रस को प्लेस करेंगे so definitely it will be have a less thickness, but this is just one example which I am going to show you कि ट्रस को कैसे बना सकते हैं। और हाइट में 300 और यहाँ पर मैं आप 300 हाइट देके स्लोप भी दे सकते हो। मैं अभी स्लोप देता हूँ 2 डिग्री, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर द स्लोप एज वेल। सो आप देख सकते हो 300 का हमारा हाइट है और वहाँ से उसने 2 डिग्री का स्लोप लिया है और ये ट्रस पूरी तरीके से पास भी है लॉन्गर डायरेक्शन में स्पेस करने के बाद भी। यहाँ पे आप देख सकते हो 6.1 मीटर उसकी लेंथ है। अभी ये 2 डिग्री पे ये 81% पे पास है, ठीक है। अभी हम LI एंटर करते हैं और 2 डिग्री की जगह पे 1 डिग्री का स्लोप हम रखते हैं और चेक करते हैं एक बार TTD। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 87 पे पास है और उसकी जो हाइट है वो है 400 mm और यहाँ पे है 300। सो यहाँ पे स्लोपिंग भी पूरी तरीके से प्रॉपरली अप्लाई किया है और हाइट है मिनिमम 300 मैक्सिमम 400 एंड लाइक दिस वे यू कैन चेक इट आउट फॉर द ट्रस एज वेल। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये N1 है वो पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच वाला जो N1 है वो फेल है, राइट। सो मैं सिलेक्ट ऑल टू केयर करके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 75 की जगह पे उसका जो मेंबर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। 115 mm लेके उसको मैं पास करता हूँ। तो अभी ये पास हो चुका है और सिलेक्ट ऑल टू अपडेट टू केयर, तो वो अपडेट भी हो चुका है। अब यहाँ पे A3D डबल एंटर। सो ये जो जॉइस्ट है फ्लोर जॉइस्ट आप देख सकते हो स्लोपिंग में। अभी इसका मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, सो RP एंटर, रिपोर्ट एंटर। तो ये समरी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये मटेरियल रिपोर्ट आ जाएगा, ट्रस्ट रिपोर्ट आ जाएगा, इंजीनियरिंग स्टेटस आ जाएगा और ये रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 115 mm की इतनी लेंथ है, 75 mm की इतनी लेंथ है और फिर आप उसको स्केल फैक्टर अप्लाई करके उसका वेट भी निकाल सकते हो। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में और फिर वो एक्सेल को आप सेव ओपन करके वहाँ से भी उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट कि फ्रेम केयर में किस तरीके से स्लोपिंग ट्रस किया जा सकता है, किस तरीके से हीप ट्रस बनाया जा सकता है, किस तरीके से गेबल ट्रस बनाया जा सकता है और कैसे हमें स्पेसिंग देना है, कैसे ट्रस को पास करना है, उसके बारे में ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अभी आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखोगे, सो लेट्स से इफ आई विल बी गो टू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने एक 3D बनाया है और ये 3D को आप ओपन करके चेक कर सकते हो और A3D डबल एंटर करके उसको आप देख भी सकते हो कि भाई किस तरीके से ये प्रॉपरली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने हिप ट्रस से बनाया है। यहाँ पर ये गेबल ट्रस है और उसका स्लोपिंग है। यहाँ पर ये लिंटल का पूरा पोर्शन कवर्ड अप है
So this is how you will be create a truss in the frame kit.